तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन ईद का 5वां दिन है और हम बहुत थक चुके थे और हम कहीं भी नहीं जा रहे थे। हमने कहा घर में बैठते हैं, लेकिन मेरा देवर आया और उन्होंने कहा कि जो है ना भाभी कहीं चलें, प्लीज़ चलें। तो हमने कहा चलो ठीक है। जब आप आ गए हो, आज छुट्टी ली है उन्होंने, तो फिर चले जाते हैं। तो ये हम म्यूज़ियम आए थे, नूर महल के, इसका ये पर्दे वाली जगह है। और बाकी जो है मैंने छोटे छोटे क्लिप्स बना लिए थे, छोटी छोटी वीडियो, जहाँ पे ये बैठते थे बादशाह। तो ये वो जगह है और यहाँ पे जो है ना वो सामने बैठे हुए नवाब सादिक, और मैं आपको नवाब सादिक के पास लेके चलती हूँ। तो इन्होंने डमी बनाई हुई है नवाब सादिक की, और बहुत ही अच्छी बनाई हुई है, बहुत क्लीन, बहुत अच्छी है। तो ऐसे थे हमारे नवाब सादिक, बिल्कुल इस टाइप के तो नहीं थे। और इनके साइड पे जो है ना इनके मुलाजिम ऐसे खड़े रहते थे। और ये जो सोफ़े कुर्सियाँ वगैरह हैं ना, यहाँ पे बैठा करते थे वो लोग, जैसे कि यहाँ पे पंचायतें लगती हैं इसी तरीके से वहाँ पे बैठते थे और पंचायत वगैरह लगती थी। कोई भी इश्यूज़ होते थे वो उनको बताते थे। तो यहाँ पे सारी तस्वीर लगी हुई है, उसमें लिखा हुआ है सारा कुछ। और ये नहीं पता था क्या, और ये पियानो है उनका। तो पियानो लिखा हुआ है, बजाना मना है, तो पियानो को खोलना भी मना है। पता नहीं बंद क्यों कर दिया, लोग बजाते थे असल में, इसलिए उन्होंने बंद कर दिया। और ये इधर थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह लगी हुई हैं सारी, इसके बारे में लिखा हुआ है। जो दूर दूर से आते हैं उनको पता नहीं होता कि जो है ना क्या लिखना है, क्या है यहाँ की हिस्ट्री, तो वो बताते भी हैं। सबसे पहले तो हमने वैसे वीडियो देखी थी, वो पूरी हिस्ट्री बता रहे थे नूर महल के बारे में ना, वो बताते हैं। और हिस्ट्री बताने के बाद जब वो ख़त्म हो जाती है, 20 मिनट की होती है, उसके बाद वो म्यूज़ियम खोलते हैं सारे, फिर म्यूज़ियम आके देखते हैं। तो ये उनकी जो है ना सिंगार मेज़ थी, ये बाहर है, वो इतने लंबे चौड़े होते थे, तस्वीर में तो नहीं पता लगता, वो काफ़ी लंबे थे। और अंदर मैं आपको रूम उनका दिखाती हूँ, बट जो उनका बेडरूम है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और आजकल के लिहाज से जैसे हम कहते हैं ना, वैसा ही है इनका, फानूस लालटेन टाइप का। ये उनकी सिंगार मेज़ है, ये कुर्सियाँ हैं और ये उनका बेड है। देखिए कितना खूबसूरत है, ऐसा लग रहा होगा आपको आज का ही ज़माने का बेडरूम है। और इसमें देखिए डंडे लगे हुए हैं और पर्दे लगे हुए हैं, मुझे बहुत ज़बरदस्त लगता है। और ये मशाल जलाने वाला है। अब हम आ गए इनकी ड्रेसेस की तरफ। तो ये इनकी सारी ड्रेसेस वगैरह हैं, और ये है हुक्का, और ये उनकी मेरे ख़्याल से रात को सोने वाली होगी। और ये भी कुछ वकालती हैं और पता नहीं क्या क्या हैं। तो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है। हम कायद-ए-आज़म के मज़ार जब कराची जाते हैं, वहाँ भी इस टाइप की ही चीज़ें दिखती हैं। और ये देखें तलवार है, इनका लोटा है और पता नहीं क्या क्या। अच्छा, मैं आपको मज़े की बात दिखाऊं कि अभी मैं आपको दिखाती हूँ टाइम मशीन। टाइम मशीन थी ना ये, जिसमें टाइम देखा जाता है, तो ये वही थी। और ये हैं हाथी के दांत हैं, पता नहीं क्या क्या क्या, और ये सिक्के वगैरह हैं। तो ये जो है ना बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें, और ये टिकट्स वगैरह हैं। तो ये मैंने जो ये हाथी के दांत और पता नहीं क्या थे ना, उसकी मैंने अच्छे से वीडियो बना ली थी। वैसे मैंने तो सुना था वहाँ जो बादशाह जो होते हैं ना, उनकी वो भी होती हैं, वो बनाते थे ना क्या अपनी पत्थरों से रिंग्स वगैरह, लॉकेट वगैरह। तो अच्छा कि उनकी बाहर वाली शॉप है यहाँ से, यानी कि उनके पुराने दौर की जो चीज़ें हैं ना, उस टाइप की चीज़ें इन्होंने बनाई हुई हैं और वो ये सेल करते हैं। बिल्कुल वैसी ही बनाई हैं, पर वो चीज़ पुराने ज़माने में जो होती थी उस टाइप की तो नहीं मिलेगी आपको। लेकिन उसके अलावा वैसे बहुत प्यारी चीज़ें हैं ये माशाल्लाह से। और लैंप बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छी कारीगरी की हुई है जिसने भी की हुई है ना। और ये जो है ना कुछ 2200 का हॉट पॉट था और कुछ 1800 के, तो मुझे लगा शायद सस्ता होगा, लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे थे नहीं बहुत महंगा है, ये सस्ता नहीं है। और ये है ड्राई फ्रूट्स रखने वाला,
चाहें तो ज्वेलरी रख लें या कुछ भी रख लें, हम कुछ भी बना सकते हैं। और ये छोटे छोटे पॉट्स हैं, इसमें चीनी वगैरह रख के आप जो है ना डाइनिंग टेबल पे सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। ये जिनके ड्राइंग रूम अच्छे से सेट हों वो ले लें। वाज़ वगैरह बहुत प्यारे हैं इनके लिहाज से। तो